morning, ninth class. The next chapter we are going to start is chapter number 6, that is lines and angles. So इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, या ये कहें कि लाइंस किस तरह से बिहेव करती है एट पर्टिकुलर पोजीशंस एट डिफरेंट टाइम्स, और एंगल्स बनते कैसे हैं, एंगल्स डिफरेंट टाइप्स के कैसे होते हैं ऑन देयर बिहाफ ऑफ मेजरमेंट एंड ऑन देयर बिहाफ ऑफ पोजीशन ऑल्सो। यहां पर अगर हम बात करें कि लाइन, सबसे पहले डेफिनेशन जो बनती है लाइन की, कि लाइन होती क्या है। लाइन एक फिगर है जिसमें सिर्फ लेंथ होती है, यहां पर सेकंड पैरामीटर नहीं होता, ब्रेड्थ नहीं होती, क्योंकि लाइन जो है उसकी लेंथ के कंपैरिजन में ब्रेड्थ जो नेग्लिजिबल काउंट की जाती है, इसलिए हम इसे कंसिडर करते हैं एक ऐसी फिगर जहां सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है और इनडेफिनेटली इसे दोनों साइड्स में, राइट साइड और लेफ्ट साइड में एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू इनफाइनाइटली। सो लाइन हम एक्सप्लेन करते हैं वन डायमेंशनल फिगर विद नो ब्रेड्थ, ओनली लेंथ। अब लाइन के बाद लाइन सेगमेंट बनती है जब किसी लाइन को दो पॉइंट्स के बिटवीन बाउंड कर दिया जाए, उन पॉइंट्स के बिटवीन अगर रख दिया जाए तो वो लाइन सेगमेंट बन जाती है। द नेक्स्ट इज ए रे। रे में एक एंड पॉइंट फिक्स होता है बट दूसरा एंड पॉइंट फ्री टू मूव होता है अप टू इनफाइनाइट पोजीशन, सो उसे हम क्या बोलते हैं, रे। और दो रेज से मिलकर एंगल बनता है, क्योंकि जब एक पॉइंट पर हम रेज को फिक्स करें, इनिशिएटिंग पॉइंट कहें जहां इनिशियल पॉइंट बनता है, अगर उस पॉइंट से दो रेज बनती हैं, उनके बीच में जो गैप बनता है उसे हम एंगल कंसिडर करते हैं, और उस टाइम पर इन दोनों रेज को एंगल की आर्म्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या बनती है, क्योंकि ये चीजें सारी की सारी, ये डिटेल्स जो हैं अबाउट द पॉइंट, लाइन एंड अबाउट द एंगल्स, ये हमारी 5th चैप्टर में आती हैं यूक्लिड्स में, हमें वहां पर इन्हें एक्सप्लेन भी करना होता है। सो अगर हम बात करें पैरेलल लाइंस की, तो पैरेलल लाइंस क्या बनती हैं, ऐसी दो स्ट्रेट लाइंस जिनके बिटवीन जो डिस्टेंस है एट एवरी पॉइंट वो इक्वल रहे। अगर आप इनिशियल पॉइंट देखें, उनका गैप देखें इनिशियली दोनों लाइंस का, और फाइनली या इन बिटवीन कहीं पर भी आप उनका जो बिटवीन गैप बनता है दो लाइंस के बिटवीन में, अगर आप उसे मेजर करें, हर बार वो गैप इक्वल आए, या ये कहें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम, तो हम कह सकते हैं वो दोनों लाइंस पैरेलल बनेंगी। द नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, अगर हम बात करें, क्योंकि सिंगल लाइन कभी इंटरसेक्टिंग नहीं हो सकती, एटलीस्ट वी नीड टू लाइंस टू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस को एक्सप्लेन करते वक्त हम ये कह सकते हैं, दो लाइंस जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं एट एन एंगल, या ये कहें एट ए पॉइंट, कॉमन पॉइंट जो बनता है जिसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, तो लाइंस इंटरसेक्ट कब करती हैं, जब वो एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बनाती हैं। और एंगल की बात की जाए तो वो एंगल 0 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होता है, यहां पर जो एंगल बन रहे हैं, क्योंकि अगर 0 डिग्री से छोटा एंगल होगा तो वो केस बन जाता है पैरेलल लाइंस का, अगर वो एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है तो वो केस बन जाएगा ओवरलैपिंग लाइंस का। दोनों ही केस इंटरसेक्टिंग को नहीं बताते हैं। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में हम ये कह सकते हैं, दो लाइंस जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं एट ए कॉमन पॉइंट विद सम एंगल ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 180 डिग्री, उन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कह सकते हैं। बात की जाए ट्रांसवर्सल की, द नेक्स्ट वन इज ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स क्या होती है, जब दो पैरेलल लाइंस की बात की जाए या सिंगल की भी बात की जाए हम, तो वो जो ट्रांसवर्स लाइन जो पैरेलल लाइंस को एट टू डिफरेंट पॉइंट्स इंटरसेक्ट करती है, यहां पर अगर हम दो पैरेलल लाइंस लेते हैं तो जो थर्ड लाइन इनको इंटरसेक्ट करके जा रही है एट टू डिफरेंट पोजीशंस, उसे हम ट्रांसवर्स कहते हैं, क्योंकि ट्रांसवर्सल ही डिफरेंट पोजीशन ऑफ एंगल्स जस्टिफाई करती है, जो हम एंगल्स में स्टडी करेंगे। बात की जाए अल्टरनेट या फिर एक्सटीरियर जो अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट बनते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग है, या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। द नेक्स्ट वन इज कोलिनियर पॉइंट्स। और कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स की बात अगर हम करें, यहां पर अगर हमें पॉइंट्स गिवन हैं, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स की बात हम करेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट्स कभी भी कोलिनियरिटी जस्टिफाई नहीं करते हैं। अगर आप कोई पॉइंट ले और दूसरा पॉइंट ले, वो हमेशा एक लाइन में ही लाई करते हैं, तो कोलिनियरिटी के लिए हमें मिनिमम 3 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। और कोलिनियरिटी बनती कहां से है, कोलाइनर से मिलकर बना है ये। कोलाइनर का मीनिंग क्या होगा, ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन में लाई करते हैं। अगर आप उन पॉइंट से एक लाइन को क्रॉस करवाएं तो वो पॉइंट्स सभी के सभी एक लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। तो पॉइंट यहां पर कोलिनियरिटी को हम क्यों जस्टिफाई करते हैं कि हमें अगर 3 पॉइंट्स गिवन हो, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, तो वो पॉइंट्स
क्या लाइन में लाई करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट भी हमें इस चैप्टर में यूज करना है और इस चैप्टर के बिहाफ पर हम जो क्वेश्चंस हमें गिवन होंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। सेकंड इज द एंगल। और एंगल क्या होता है, जब एक फिक्स्ड पॉइंट से एक रे या ये कहें एक आर्म मूव करती है इन द एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसे हम एंगल बोलते हैं। एंगल्स की दो टाइप बनती हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ मेजर एंड ऑन द बिहाफ ऑफ यू कैन से देयर पोजीशन। मेजरमेंट के बिहाफ पर एंगल्स की जो टाइप बनती है उनमें वेरियस जो एंगल्स बनते हैं वो है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल। एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से कम होगा, ऑब्ट्यूज 90 से बड़ा, राइट एंगल 90 डिग्री होता है, स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री होता है क्योंकि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज्यादा होता है, 360 से कम। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दो एंगल्स का सम होता है जहां पर उन दोनों का सम मिलकर 90 आए। सप्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जहां पर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हमें मिलता है। अब पोजीशन के बिहाफ पर अगर हम बात करें एंगल्स की, तो वहां पर क्या टाइप बनती है, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स अगर हम बात करें कौन से होते हैं, आप जिस बेंच पर स्कूल में बैठते हैं, आपके साथ जो नेबरिंग स्टूडेंट बैठता है वो आपका एडजेसेंट स्टूडेंट है, मीनिंग नेबरिंग एंगल की बात की जाए, जो फर्स्ट नेबर एंगल बनता है, सो वो एंगल एडजेसेंट एंगल होता है। लीनियर पेयर एंगल्स जो कि एक स्ट्रेट लाइन पर हो और उनको कोई लाइन डिवाइड करती हो, जो दोनों एंगल्स बनते हैं उन्हें हम लीनियर पेयर कहेंगे। वहां पर कंडीशन ये है कि इन दोनों का सम, लीनियर पेयर एंगल्स का सम 180 डिग्री बनता है। नेक्स्ट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से बनते हैं, जहां पर दो वर्टेक्स मीट करते हैं वहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जब दो पैरेलल लाइंस कुछ इस तरह से L एंड M पैरेलल लाइंस अगर हो, सो हम कहेंगे कि एक ट्रांसवर्सल जो लाइन है जो पैरेलल लाइंस को कट करती है उसे ट्रांसवर्स बोलते हैं। सो ट्रांसवर्स लाइन जब दो पैरेलल लाइंस को कहीं से कट करे और कट करने के बाद ट्रांसवर्स के आइदर साइड, आइदर ऑन द लेफ्ट साइड और ऑन द राइट साइड जो एंगल्स बनेंगे, मीनिंग सेकंड एंड 6, ये जो एंगल्स बनते हैं 1 एंड 5 या ये कहें 3 और 7, 4 एंड 8, ये जो एंगल्स हैं ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। अल्टरनेट एंगल्स दो तरह के होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अगर हम यहां बात करें कि दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्स कट करती है, क्योंकि सिंगल लाइंस की बात हम नहीं कर सकते कि कोरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट और अल्टरनेट एक्सटीरियर वहां नहीं बनेंगे सिंगल लाइंस में। सो यहां दो लाइंस को एक ट्रांसवर्स जब कट करेगी वहां उस केस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे 3 और 5, 4 एंड 6, क्योंकि ये एंगल अल्टरनेट बनते हैं। 3 के बाद एंगल आता है 6, बट उसे छोड़ के 5 को लेंगे, अल्टरनेट ले रहे हैं हम, और ये इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर एक्सटीरियर की बात करें देन 2 एंड 8 इज द एक्सटीरियर एंगल्स जो कि अल्टरनेट बनते हैं, या ये कहें 1 एंड 7। अब हमें डिस्कस करना है, थ्योरम्स हैं आपके, ये आपको प्रूव करनी है कि एंगल सम प्रॉपर्टी, अगर ट्राइंगल्स की बात की जाए, ट्राइंगल के अंदर जो 3 एंगल हमारे पास होते हैं उनका सम 180 डिग्री आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये भी हमें यहां डिस्कस करना है। इसके बाद आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करनी है, समझनी है और प्रूव भी करनी है कि ये कैसे बनते हैं, एक्सटीरियर होता क्या है। मान लिया एक ट्राइंगल है ABC जिसमें 3 इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, बट अगर आप BC स्ट्रेट लाइन को आगे एक्सटेंड करते हैं तो जो एंगल बनेगा ट्राइंगल के बाहर की तरफ, उस एंगल का सम, बाहर वाले एंगल, अगर हम इसे नाम दें, इसे नंबरिंग दें 1, सो 1 एंगल जो होगा, दिस 1 एंगल, क्योंकि ये C नहीं है, ये एक्सटीरियर ऑफ C है, एक्सटीरियर एंगल 1 इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, मीनिंग A प्लस B मिलकर 1 के इक्वल होंगे। अगर हम बात करें यहां इस पॉइंट पर, सो 2 इज इक्वल टू B प्लस C। अगर हम यहां बात करें 3 एंगल, सो 3 इज इक्वल टू A प्लस C। ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि एक्सटीरियर एंगल कैसे बिहेव करता है, या ये कहें एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल कैसे होता है, और इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे जस्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस और टू प्रूव जो हमें कहा जाएगा गिवन क्वेश्चंस में।